हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक से इंटरेस्टिंग चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। Before starting this interesting story, please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notification for the further video. Let's see the introduction of the story. This is very interesting story by Satyajit Ray. What makes it unique is the element of suspense that is introduced at the end when Bipin Chaudhary refuses Chunni Lal in his hour of need. Chunni Lal decides to revenge in his own sweet way. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें सबसे यूनिक बात है सस्पेंस, जो कि स्टोरी के एंड में डिस्क्लोज होता है। बिपिन चौधरी और चुन्नी लाल नाम के दो फ्रेंड्स होते हैं। बिपिन चौधरी चुन्नी लाल की ज़रूरत के समय मदद करने से इनकार कर देते हैं। बदला लेने के लिए चुन्नी लाल उनके साथ में बहुत ही स्वीट वे में प्रैंक करता है। बिपिन चौधरी को ये लगने लगता है कि वो शिकार हो रहे हैं लैप्स ऑफ मेमोरी के, उनकी याददाश्त कमज़ोर पड़ रही है। और जब एंड में सस्पेंस खुलता है तो स्टोरी को बड़ा इंटरेस्टिंग एंड देता है। The story begins by telling us about a man named Bipin Chaudhary. It was his habit to visit a bookshop and buy books of his liking. One day on such a visit, a man approaches him. He tells Bipin that his name is Parimal Ghosh and he is old acquaintance of him from his Ranchi trip 1958. स्टोरी बिपिन चौधरी नाम के एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू होती है जिन्हें किताबें खरीदना, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। अपनी इंटरेस्टिंग बुक्स को लेने के लिए एक बार वो एक शॉप पे जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। वह व्यक्ति उन्हें अपना नाम परिमल घोष बताता है, साथ में ये भी कहता है कि वो उनका पुराना एक्वेंटेंस है, उनका पुराना परिचित है। 1958 में रांची यात्रा के दौरान वह बिपिन चौधरी से मिला और सप्ताह भर तक उनसे मिलता रहा और वो उनको बहुत अच्छे से जानता है। बिपिन चौधरी सरप्राइज थे उसे देखकर, क्योंकि वो जो चीज़ बता रहा था न तो वो उस बारे में कुछ जानते थे न उसे जानते थे। वो कभी रांची गए नहीं थे। परिमल घोष नाम का व्यक्ति कोई उनकी लाइफ में था ही नहीं। एट फर्स्ट बिपिन इज कन्विंस्ड द मैन इज कंफ्यूजिंग हिम फॉर समवन एल्स। However, when Parimal reveals personal details about him, he gets confused. Bipin cannot remember any of the incidents the man was talking about. In fact, he has never been to Ranchi. उस व्यक्ति ने बिपिन चौधरी को शुरू से कंफ्यूज करना शुरू कर दिया होता है। हालांकि शुरुआत में बिपिन चौधरी को लग रहा होता है कि ये व्यक्ति गलत समझ रहा है, लेकिन जब वह बिपिन चौधरी को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगता है तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। परिमल घोष नाम के उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वह बिपिन चौधरी की पत्नी की मृत्यु के बारे में भी जानता है, वह उनके भाई की मृत्यु के बारे में भी जानता है और उनकी किताबों के शौक के बारे में भी जानता है। इवन उसने एक इंसिडेंट और बताया, वो था उनकी नी के ऊपर, घुटने के ऊपर चोट का निशान था। वो कहता है कि आप रांची यात्रा के दौरान गिर गए थे और आपके घुटने में चोट लगी थी और उसका निशान है। आगे जाके जब बिपिन चौधरी ने वो निशान अपने घुटने पे देखा तो वो ये नहीं समझ पाए कि भाई रांची वो कभी गए ही नहीं तो ये चोट कहाँ से आई। उन्हें याद नहीं आ रहा कि चोट का निशान कैसे आया। वो उस व्यक्ति को नहीं जानते थे, उनकी लाइफ में परिमल घोष नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन जो पर्सनल डिटेल्स वो उनको बता रहा था उनकी लाइफ के बारे में, उनकी चोट के बारे में, ही वॉज सरप्राइज। चौंके हुए थे वो कि यार ये व्यक्ति कौन आ गया, क्या मैं अपने जीवन का रांची यात्रा का पहलू भूल रहा हूँ, क्या मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वो सोचने लग जाते हैं। The man then says that Dinesh Mukherjee was also on the trip. He may confirm it with him. Bipin does not pay much heed to this and goes about with his life. However, it keeps bothering him, so he confirms the incident with Dinesh, who also verifies the story. वह व्यक्ति ये भी बताता है बिपिन चौधरी को कि दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति उनकी उस यात्रा के दौरान, रांची यात्रा के दौरान उनके साथ था। दिनेश मुखर्जी नाम का व्यक्ति बिपिन चौधरी का कोई परिचित था। बिपिन चौधरी ने स्टार्टिंग में तो कुछ ध्यान नहीं दिया और अपनी किताबें वगैरह खरीदकर वो आगे बढ़ गए, लेकिन उस व्यक्ति की बातें, परिमल घोष नाम के व्यक्ति की बातें उन्हें परेशान कर रही थी। तो उसके कहे अनुसार वो रांची कब गए थे जैसा कि वो भूल रहे थे।
इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दिनेश मुखर्जी से बात करते हैं। दिनेश मुखर्जी उन्हें इस बारे में आश्वस्त कर देता है कि वो गए होंगे रांची, क्योंकि वो तो वहाँ एक दो बार गया है, तो हो सकता है ये भी गए हों। इस बात से ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिनेश मुखर्जी उन्हें ये कह रहा है कि हाँ, कि ये रांची गए होंगे, हालांकि वो श्योर नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा ये कंफ्यूज हो जाते हैं और श्योर भी नहीं होते हैं। और जैसा कि इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा रांची की यात्रा के बारे में, बाकी सारी बातें इन्हें याद है। सो दिस पुट्स बिपिन इन टेंशन। बिपिन को ये बात टेंशन में डाल देती है। ही कॉल्स अपॉन हिज फ्रेंड चुन्नीलाल whom बिपिन refused टू हेल्प इन द आवर ऑफ नीड। फिर वो अपनी इस बात को, रांची की यात्रा को कंफर्म करने के लिए अपने एक और फ्रेंड चुन्नीलाल को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं कि क्या वो इस बारे में कुछ जानता है। चुन्नीलाल वही व्यक्ति जिसकी मदद करने से बिपिन चौधरी ने जरूरत के समय मना कर दिया था। चुन्नीलाल also confirms that he himself had got his booking done for the trip। और चुन्नीलाल उनसे कहता है कि हाँ भाई, आप गए थे वहाँ रांची और आपकी टिकट भी कहना मैंने ही बुक कराई थी। चुन्नीलाल ने ये और कह दिया, और क्योंकि वो पहले ट्रेवल एजेंट था तो इस बात को कंफर्म कर दिया उसने कि भाई टिकट तो मैंने ही तुम्हारी बुक कराई थी। लेकिन बिपिन को ये बात याद नहीं आ रही कि कब इसने टिकट बुक कराई, कब ये रांची गए। Now Bipin is very confused as he cannot remember that particular incident only। अब वो बहुत कंफ्यूज है बिपिन चौधरी, क्योंकि एकमात्र एक ही उनकी लाइफ का ये पल था रांची यात्रा का जो वो याद नहीं कर पा रहे थे। He starts worrying and feels he is losing his memory। वो चिंतित होने लगते हैं और ये एहसास करने लगते हैं कि उनकी याददाश्त जा रही है। Now Bipin asks the doctor for a remedy। This confuses the doctor as well as he has not seen a case like this before। जब बिपिन चौधरी अपनी इस स्थिति के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ में इस टाइप का केस कभी नहीं देखा कि एक व्यक्ति अपने जीवन का सिर्फ एक ही मोमेंट भूल रहा हो, बाकी हर घटना उसे याद आ रही हो। The doctor advises Bipin to visit Ranchi। He thinks that revisiting the place may bring back memories he thinks he has forgotten। Bipin even takes a trip there, but still he does not remember a thing। At Hudu Falls, he becomes unconscious and two Gujarati gentlemen helps him। डॉक्टर फिर उन्हें सलाह देते हैं कि आपकी अब इस समस्या का तो एक ही इलाज है, आप एक बार रांची फिर से जाइए। हो सकता है कि वहाँ की चीज़ों को देखकर आपको वो पुरानी बातें याद आ जाए जो आप भूल रहे हैं। आप जाइए वहाँ। डॉक्टर की सलाह पर बिपिन रांची जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी भी चीज़ को देखकर उन्हें याद ही नहीं आता कि वो वहाँ कभी आए थे। इवन रांची में हुड्रू फॉल्स पर वो बेहोश हो जाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहने की वजह से, थक जाने की वजह से, और वहाँ दो गुजराती जेंटलमैन ने उनकी हेल्प की होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन रिटर्न्स टू कलकत्ता। अगली सुबह बिपिन कलकत्ता लौट आते हैं। Fearing that he will soon lose his memory completely, he calls Dr. Chanda to see him। ये मानते हुए कि ये तो शुरुआत है और अब जल्दी ही उनकी याददाश्त पूरी चली जाएगी, वो डॉक्टर चंदा को बुलाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। Then his servant gives him a letter। इससे पहले कि डॉक्टर वहाँ आए, उनका सर्वेंट उन्हें एक लेटर देता है। The letter is from Chunnilal in which he has confessed that Bipin has indeed never been in Ranchi। ये लेटर चुन्नीलाल का था जिसमें उसने ये कन्फेस किया कि वाकई में बिपिन कभी भी कहाँ नहीं गए थे, रांची। The whole thing is a prank created by चुन्नीलाल। ये सारा वाकया केवल एक प्रैंक था जो चुन्नीलाल ने किसके साथ किया, बिपिन चौधरी के साथ में, बदला लेने के लिए। He has done it to take revenge for not helping him in his time of need। और उसने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ज़रूरत के समय में बिपिन चौधरी ने चुन्नीलाल की हेल्प नहीं की थी। Thus चुन्नी did all this to take revenge from him। इस प्रकार हम ये समझ चुके हैं कि ये इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक प्रैंक था चुन्नीलाल के द्वारा उनके साथ किया हुआ। दिस एंगर्स बिपिन। स्टार्टिंग में इस बात को जानकर बिपिन बहुत नाराज होते हैं। आल्सो रिलीव्स हिम दैट ही इज़ फाइन एंड नॉट लॉसिंग हिज मेमोरी। लेकिन उनको ये राहत मिलती है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर नहीं हो रही है आखिरकार।
फाइनली व्हेन द डॉक्टर अराइव, जब अंत में डॉक्टर वहाँ आते हैं, ही लाइज टू हिम. Instead of admitting that it is a prank, he says that visiting Ranchi brought his memories back and he is fine now. इस दौरान जब डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं तो विपिन उनको ये एडमिट नहीं करते हैं कि उनके साथ प्रैंक हुआ है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है. वो ये बताते हैं उनको कि रांची जाते उन्हें सब कुछ याद आ गया, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे कि वो बेवकूफ़ बने. So, hope you have understood well. Now, let's end our today's lesson. Thank you.